हेलो, नमस्कार। अब मैं आज इस यूट्यूब में डाल रही हूँ आईसीएससी के मैथ 8th क्लास की मैथ। देखिए, ये है 8th क्लास की मैथ की बुक। अब मैं आपको चैप्टर दिखाती हूँ। ये देखिए, इधर चैप्टर हैं 19 तक चैप्टर हैं। तो अब आधा तो पूरा हो चुका है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ 9 चैप्टर से शुरू करूँगी। 9 चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अभी 8 चैप्टर है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। थोड़ा बहुत इसके बारे में समझा देती हूँ, उसके बाद 9 से शुरू करूँगी। ओके, अब मैं यहाँ पर आते हैं हम। ये देखिए, इसमें होता है पहले प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट। अब प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई भी नाम रख लीजिए। एक मीरा है, लड़की है, एक मीरा है, उसने 500 रुपीज़ लिए। किससे लिए? शीला से। अब शीला ने बोला कि ठीक है, मैं आपको 500 रुपीज़ देती हूँ, लेकिन आप मुझे 10% ब्याज पे वापस करोगी। तो 500 10% पर ईयर। ओके, तो 500 का 10% होगा आपका 100 इंटू 10, तो 500 का हो गया 50 रुपीज़। अब अगर वो एक साल में वापस करती है तो वो 500 में ये इंटरेस्ट प्लस करेगी 50 रुपीज़। 500 प्लस 50 इक्वल टू 550 रुपीज़। अब अगर वो एक साल में वापस नहीं कर पाती है शीला को, मीरा, तो वो दूसरे साल वापस करेगी। तो दूसरे साल एक साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 50 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट। तो दूसरे साल का हो गया 50 प्लस 50 प्लस 500, तो 600। अगर वो दूसरे साल भी वापस नहीं करती है, तीसरे साल वापस करती है, तो एक साल का 50 हुआ, दूसरे साल का फिर 50, तीसरे साल का फिर 50, और उसका प्रिंसिपल जो है, जो मेन रुपीज़ है, वो 500। तो आप वो तीसरे साल में वापस करेगी वो 55 मीन्स रुपीज़ 650 वापस करेगी। ओके, उसके बाद क्या है? अगर ऐसी उसको तीसरे साल भी वापस नहीं करती है, चौथे साल वापस करती है, तो फिर 50 50 50 50 रुपीज़ 200 प्लस प्रिंसिपल 500, तो उसको 700 रुपीज़ वापस करेगी। ऐसी चौथे अगर वो 5वें साल करती है, तो ऐसी 50 को 5 टाइम वो कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू में आता है। उसके बाद है आपका, अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है? अगर ये बैंकों में चलता है ज़्यादा। अगर मीरा ने 500 रुपीज़ उससे लिए, 10% ब्याज पे उसने शीला को वापस करने हैं, तो 500 का पहले साल का तो 10% आपने निकाला था ना अभी, ये 100 इंटू 10 रुपीज़ 50। पहले साल वो फर्स्ट ईयर में वापस करेगी रुपीज़ 500 प्लस 50 550। लेकिन अगर वो फिर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल वापस करती है, तो फिर क्या होगा? इसका 10% नहीं निकलेगा। अब जो ये आपका जो प्लस हो चुका है उसका 10% निकालेंगे। 550 100 इंटू 10, तो रुपीज़ 55 आया। अब ये जो रुपीज़ 55 उसका दूसरे साल का इंटरेस्ट बन गया ना, तो उसके बाद क्या करेगी वो? ये 550 पहले साल देना था उसने, अब 550 का 10% 55 बन गया। तो अब ये 550 में प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट प्लस करेगी 55, तो 605 रुपये हो गया। अब अगर वो दूसरे साल भी वापस नहीं करती है, तीसरे साल वापस करती है, मान लो तीसरे साल वापस करती है, तो तीसरे साल का, अब दूसरे साल का उसका 605 हो गया ना, तो अब ये 605 को फिर इसका 10% निकलेगा, तो 605 का 10% 60.5 हो गया। ओके, अब उसका 60.5 ये तीसरे साल का इंटरेस्ट है, और पूरा जो उसका पैसा बन गया है इंटरेस्ट देते देते 605 हो गया था। अब 605 में फिर प्लस करेगी वो 6.5,
तो जितना उसका पैसा आएगा फिर उतना वापस करेगी। उसके बाद ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि जो आपका एक बार इंटरेस्ट निकला और दूसरे साल भी वही प्लस होगा, तीसरे साल भी, चौथे, जब जितने साल भी लगेंगे। लेकिन कंपाउंड में ऐसा होता है जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो उसमें प्लस होके फिर दूसरे साल जो प्लस हो जाता है उसमें फिर उसका इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उसका इंटरेस्ट बन के जितना बनेगा अगर तीसरे साल फिर वापस करने हैं, तीसरे साल लग रहा है तो फिर जो इंटरेस्ट प्लस करके बन रहे हैं तो उसी में फिर तीसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे उसका। ऐसे करके पैसा जुड़ता जाएगा और ये ज़्यादा अमाउंट बन जाता है। इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट और इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब होता है एक अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो आपने